टू, डेल वन, डेल टू, डेल थ्री, इन सब की वैल्यू क्या होना चाहिए? जीरो। अगर ये जीरो होगा तभी हमारा क्या इनफाइनाइटली सोल्यूशन होगा। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पे डेल की मेथड से, अब इसी से क्या करना है, डिटरमिनेंट की मेथड से ही अल्फा और बीटा और अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यार, अगर मुझे क्या करना है, हमको अगर बीटा की वैल्यू निकालना है तो इस वाले नंबर को क्या करना है, रिप्लेस कर देना। तो अब देखो सेकंड वाला टर्म रिप्लेस करना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, डेल टू। देखो जितना मुझसे वैल्यू पूछा जाएगा उतना ही करूंगा, पूरा रायता नहीं फेरूंगा, ठीक। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, अगर मुझे बीटा की वैल्यू निकालना है, इसको क्या करना है, रिप्लेस कर देना। अब किसको फिल करना है, इसको। तो यहाँ पर 3 2 1 क्या हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा कितना 3 -3 4 बीटा -1 और 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हमको यहाँ पता है, ठीक। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ, तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा +4, और ये हो गया -3, तो ये हो गया कितना 2, और ये हो जाएगा माइनस प्लस प्लस, और ये हो जाएगा कितना बीटा, ये हो जाएगा कितना 8, और ये इधर हो जाएगा कितना +3, इसकी वैल्यू आ कितना रहा 0, कितना रहा 0, ठीक। चलो, तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो कितना आ जाएगा यहाँ 3, क्योंकि प्लस -3 से +4 जाएगा, कितना है +1, तो +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 3 3 3 3 9, और कितना हो जाएगा 9 प्लस इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा B11, कितना हो जाएगा 11 बीटा, 11 बीटा इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 11 बीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। अब हमको यहाँ है कितना भैया 22, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 22 बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, ए की वैल्यू निकल कर आ गया। अब रही बात किसकी, अल्फा की, चलो उसको भी देखते हैं। अब देखो मुझे अगर अल्फा की वैल्यू निकालना रहेगा तो इस बाबा को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस। तो चलो अब हम इसको भी रिप्लेस कर देते हैं, तो इसको हटा देते हैं। अब मुझे क्या करना, इसको पूरी तरह मिटा देते हैं। तो अगर मुझे किसको रिप्लेस करना, थर्ड वाले, तो यहाँ क्या आ जाएगा डेल 3, और जो ध्यान जो से रो को चेंज करेंगे, सॉरी कॉलम को चेंज करेंगे, यहाँ पर वही वैल्यू आएगा। तो कितना हो गया 3 2 1 1 अल्फा 2, अब उसकी जगह पर क्या लिख दूंगा 3 -3, और ये हो जाएगा कितना 4, इनकी भी वैल्यू कितना होगा 0। तो मैं बस लगे हाथ यहाँ कर रहा हूँ, ठीक। तो कितना हो जाएगा 3, तो हम कितना हो जाएगा 4 अल्फा, और ये कितना हो जाएगा +6 -1, कितना हो जाएगा, अगर ये वाला लेंगे तो ये 4 2 8, कितना हो जाएगा 8, और 1 2 +3 कितना हो जाएगा +3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 2 4 माइनस अल्फा, 4 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब बस क्या करना है, सॉल्व करना। तो 3 2 4 4 3 12, कितना हो जाएगा 12 अल्फा प्लस 18, और ये कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11, और ये कितना हो जाएगा प्लस 12 माइनस 3 अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखो ये 3 अल्फा, ये कितना 12, तो 12 में से 3 अल्फा जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 अल्फा, और बाकी इसको जोड़ लो तो ये कितना 12, 12 में से 11 जाएगा +1, +1 इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 19 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 9 अल्फा की वैल्यू कितना है -19। अब हमको 9 अल्फा की वैल्यू पता है, इतना ही पता है, तो दोनों को क्या करना है, डिफरेंस से निकाल दो। तो जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 22 बीटा माइनस 9 अल्फा, तो इसकी वैल्यू क्या है, तो 22 बीटा की वैल्यू कितना है 12, माइनस 9 अल्फा की वैल्यू कितना है -19, तो -19, तो कितना हो जाएगा 12 माइनस माइनस प्लस 19, तो इसको जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी 31। तो कहाँ है भैया आंसर, तो यहाँ कितना आ जाएगा 31, यही हमारा क्या क्वेश्चन। तो इस टाइप का भी लगभग मैंने 2 3 4 क्वेश्चन करा दिया हूँ, तो अब नहीं लगता कि तुम्हें क्वेश्चन फंसेगा, अगर क्वेश्चन मिलेगा तो उड़ा दोगे, ये हमको पता है, ठीक। चलो